आज एक बहुत बड़े राहत की खबर लेकर के ये वीडियो आपके समक्ष उपस्थित है। इस वीडियो में हम जान पाएंगे कि कौन से वो राहत हैं जो हमको प्राप्त होने वाले हैं। यदि आप पिछले एक साल से मानसिक अशांतियों से जूझ रहे हैं, चाह करके भी हमारे कार्य निरंतरता की ओर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, एक सही ट्रैक हमने पकड़ा तो है, कुछ समय के लिए हमें उम्मीद भी दिखता है कि उसमें हम सफल हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी विलंब की स्थिति बनी हुई है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। जहां पर एक नहीं बल्कि तीन तीन बिंदुओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि भाई वास्तव में राहत क्या मिलने वाला है, क्या ऐसे कारण हैं जिसके द्वारा हमें एक अच्छी उपलब्धि, एक अच्छी शांति का माहौल प्राप्त होगा। इस बात को हम समझने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें इस वीडियो के माध्यम से कि तीन ग्रहों को हमने आधार स्तंभ माना हुआ है, जिसमें सबसे लंबे अवधि तक चलने वाले ग्रहों में हमारे शनिदेव, केतुदेव और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति इस वीडियो के आधार होंगे, जिसके माध्यम से हमने तीन बिंदुओं पर यहां पर प्रयास किया है कि आपको समझा सके और तीन बड़े राहत मिलने वाले हैं। समझते हैं क्रम बाय क्रम कि क्या होने वाला है। सबसे पहले समझते हैं शनि के प्रभाव से देवगुरु बृहस्पति का मुक्त होना। ध्यान होगा आपको कि आपके ही अपने राशि के स्वामी आपके ही अपने राशि पर पिछले 17 जनवरी सन 2023 से प्रभावी अवस्था में है और देवगुरु बृहस्पति अप्रैल सन 2023 से ठीक आए हुए थे आपके तीसरे भाव पर। देखा जाए तो शनि देवता विलंब के कारक हैं और देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक माने गए हैं। विलंब के कारक ग्रह शनि देव जिस स्थान को देखते हैं, जिस ग्रह को देखते हैं, वो ग्रह भी विलंब हो जाता है, अर्थात प्रभाव में कुछ न्यूनता या कमी आ जाती है। और इसी कारण से तो कहा जाता है कि शनि देवता अपना रिजल्ट जब भी प्रदान करते हैं विलंब से देते हैं, अर्थात आपकी अपनी राशि पर आए। हुआ क्या था कि देवगुरु बृहस्पति ठीक आपके तीसरे घर पर विराजमान थे। अब यहां पर शनि के पास तीन दृष्टियां हैं टोटल, तीसरी, सातवीं और 10वीं। इस हिसाब से तीसरी 1 2 3 तीसरी दृष्टि से इन्होंने गुरु पर अपनी दृष्टि का प्रभाव डाला। गुरु भाग्य है और शनि विलंब है, इसलिए भाग्य उन्नति में आपने परिश्रम तो किया, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का संबंध सीधे भाग्य भाव पर इनकी 7वीं दृष्टि जा रही थी, अर्थात भाग्य उन्नति के लिए कई परिश्रम आपने किए, कई मेहनत किए और कई लोगों को अच्छा खासा भाग्य प्राप्त हो गया, उनके अनुरूप उन्हें सफलता प्राप्त हो भी गई। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी रहे जिनको उतनी श्रेष्ठता से उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई, या फिर एक प्रकार से कहें कि सफलता का आसार तो नजर आया लेकिन वो सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो एक अच्छी खबर ये हो गई कि जैसे ही 1 मई सन 2024 का अभी दिन प्रारंभ हुआ है कुछ दिन पहले, वैसे ही देवगुरु बृहस्पति एक घर आगे प्रविष्ट हो गए। अब देखा जाए तो ये 2 नंबर की राशि पर आए हैं जो कि धन की राशि है। गुरु भाग्य के कारक है, धन की राशि पर आए हैं, तो एक तो शनि से मुक्त हो गए गुरु, और दूसरे चतुर्थ भाव पर आकर के आपके शांतियों को आपको व्याप्त करा पाएंगे, एक शांति का माहौल आप देख पाएंगे। और ये स्थिति पूरे एक साल तक रहेगा, मई 24 से लेकर के मई 25 तक का ये समय रहेगा। अब ये हो गया हमारा प्रथम प्रभाव, जिसके प्रभाव से मुझे मानसिक शांति यहाँ पर प्राप्त होगी। चूंकि देवगुरु की जो दृष्टि है वो सीधे 8वें नंबर पर पड़ेगी, हम लोग तीसरे भाव पर आएंगे तो आपको यह भी क्लियर हो जाएगा कि तीसरा जो पॉइंट है वो किस लिए बहुत खास होगा। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट ये हो गया षडाष्टक योग का टूट जाना। ध्यान दीजिएगा, अभी तक जब देवगुरु बृहस्पति तीसरे घर पर थे तो शनि की दृष्टि पड़ रही थी, तीसरी दृष्टि, और साथ ही साथ गुरु स्वयं भाग्य के कारक हैं, आपने जाना। अब यहां पर एक और विशेष प्रभाव यह हुआ था कि गुरु और केतु का आपस में षडाष्टक योग बना हुआ था। गुरु से गिने तो 6ठे भाव पर केतु थे और केतु से गिने तो 8वें भाव पर गुरु थे। इसे ज्योतिष शास्त्र में षडाष्टक योग कहा जाता है। इसके माध्यम से रुकावट, तनाव, तकलीफ, चिंता, परेशानी, डिप्रेशन इत्यादि का सामना जातक या जातिका को करना पड़ता है, और ये आत्मसात भी हमने किया, क्योंकि केतु ऑलरेडी रुकावट के भाव पर है, अष्टम भाव पर यहां पर विराजित है। तो यदि काफी लंबे समय से आपको रुकावट आपने देखा है, तो अब एक नई अनुभूति ये मिलेगी कि गुरु के एक घर आगे प्रवेश होने से हमको वो षडाष्टक योग टूट जाते हुए देखने को मिलेगा, अर्थात जो रुकावट, जो विलंब है वो अब नहीं रहेगा। षडाष्टक योग से अब आप मुक्त हो चुके हैं, एक नई अनुभूति को पाएंगे, एक नई जागृति को पाएंगे, और कुछ परिवर्तन चाहते हैं वो परिवर्तन होगा। भाई परिवर्तन क्यों होगा, ध्यान दीजिएगा, केतु यहां पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं, अष्टम भाव मेरे परिवर्तन का भी होता है। अब इस हिसाब से मेरे बदलाव के स्थान पर केतु विद्यमान है। अब गुरु की दृष्टि
आ गए हैं चतुर्थ भाव पर, 1 2 3 4 5, इनकी जो पांचवी दृष्टि होगी वो अष्टम भाव पर होगी जहां पर केतु पहले से विराजमान है। तो अब गुरु की दृष्टि गंगा जल के समान पवित्रता रखती है। किसी कारण से केतु के शुभ प्रभाव हमें प्राप्त नहीं भी हो पा रहे हैं, यदि जीवन में चेंज नहीं भी आ पा रहा है, तो अब वो गंगा जल के समान पवित्रता आ गई, अब वो भाग्य की दृष्टि आ गई मेरे परिवर्तन के भाव पर। अब गुरु चूंकि नैसर्गिक रूप से एक शुभ ग्रह होते हैं, इस कारण से मेरे जीवन में जो परिवर्तन होगा वो भी शुभ होगा, अनुकूल होगा और एक विशेष मुकाम को मैं प्राप्त कर पाता हूं। इस समय पर आप आध्यात्मिकता की ओर अग्रसित होंगे, गुप्त ज्ञान विज्ञान की ओर आप अग्रसित होंगे, अपने ईश्वरीय कृपा को आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई ऐसा धन जो प्राप्त नहीं होने वाला है या जिस धन की प्राप्ति में मुझे विलंब होते हुए नजर आ रही है, तो वहां से मुझे धन की प्राप्ति होगी। ये इसका सबसे बड़ा प्रभाव होगा, गुरु के प्रभाव केतु के ऊपर से पड़ेगा। दूसरे तरफ से देखा जाए तो अष्टम भाव जहां पर केतु विद्यमान है और गुरु की दृष्टि पड़ेगी, ये मोक्ष त्रिकोण का भाव माना गया है अष्टम भाव। केतु देवता स्वयं मोक्ष के कारक ग्रह हो गए, गुरु भी हमारे मोक्ष के कारक ग्रह माने जाते हैं। इस कारण से दोनों ही ग्रहों की दृष्टि होना, दोनों की ग्रहों का अष्टम भाव पर प्रभाव होना किसी विशेष समस्या से मुझे मुक्त करा जाएगा, आप ऐसा जानिएगा। तीसरा सबसे पॉजिटिव प्रभाव होगा, 8 नंबर की राशि जागृत हो रही है। अब 8 नंबर की राशि है कहां भाई, तो पूरा देखेंगे कुंभ राशि से 8 नंबर की राशि बन रही है, ये रहा दसम भाव। अब दसम भाव ये कौन सा स्थान हो गया, आपका करियर हो गया, आपका कर्म क्षेत्र हो गया। भाई जागृत क्यों हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, शनि की दृष्टि 10वीं दृष्टि पड़ रही है दसम भाव पर। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, भाई शनि की दृष्टि तो 10वें भाव पर 2023 से बनी हुई है ना, 17 जनवरी सन 2023 को गुरु शनिदेव आए थे, तब से बनी हुई है, तो आज क्यों जागृत हो रहा है, तो आज जागृति का मतलब यह है दोहरा गोचर पद्धति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जब दो बड़े इवेंट देने वाले ग्रह, जिसमें से आते हैं हमारे शनिदेव और आते हैं देवगुरु बृहस्पति, किसी ज्योतिषी को जब कोई प्रेडिक्शन देना होता है, किसी विशेष इवेंट को निकालना होता है, तब वह शनि और गुरु के गोचर को देख करके आपको प्रेडिक्ट करता है। उस हिसाब से शनि की दृष्टि तो ऑलरेडी बनी हुई थी आपके दसम भाव पर, लेकिन गुरु की दृष्टि नहीं थी। अब जैसे ही 1 मई को गुरु देवता एक घर आगे प्रवेश किए हैं, तो इनकी भी 7वीं दृष्टि पड़ रही है 8 नंबर की राशि अर्थात आपके कर्म भाव पर। अब शनि जो कि कर्म के कारक हैं, गुरु जो कि भाग्य के कारक माने गए हैं, दोनों की ही दृष्टि आपके दसम भाव पर पड़ करके एक कैरियर में विशेष सफलता को आपको दिला जाएगा। एक विशेष उन्नति की आप आकांक्षा रखते हैं, उस उन्नति को प्राप्त कर पाते हैं। बिजनेस में, कार्य क्षेत्र में, या जो भी आपका प्रोफेशनल कोई कार्य है, उस कार्य में एक नई जागृति आएगी, एक नई अनुभूति आप ले सकते हैं, एक नया आपको एक वातावरण वहां पर देखने को मिलेगा जो मुझे सफलता दिला जाए। क्योंकि गुरु भाग्य का भी साथ मिल गया, अर्थात ईश्वरी कृपा भी मुझे मेरे कैरियर में मिल गई। मतलब मैंने तो अपना काम किया, मुझे ईश्वर की कृपा भी मिल गई। इस समय पर नेम फेम यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, अनुकूल स्थिति रहेगी। यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, आपके लिए अनुकूल समय रहेगा। कोई विशेष प्रतिष्ठा, कोई नौकरी में पदोन्नति चाहते हैं, कोई इंक्रीमेंट चाहते हैं, तो भाई अब अगला 1 साल जो रहेगा, जहां पर शनि की, क्योंकि शनि भी अब चेंज होने वाले नहीं है और न ही देवगुरु बृहस्पति अगले 1 साल तक चेंज होने वाले हैं। हाँ, इस समय पर गुरु अस्त होंगे, गुरु वक्री होंगे, मार्गी होंगे, सब होता रहेगा, लेकिन गुरु अपने स्थान को छोड़ करके कहीं जाने वाले नहीं है। इस कारण से सबसे अधिक जो जागृत रहेगा सिर्फ और सिर्फ आपका कैरियर रहेगा। इसलिए जो काम आप कर रहे हैं, यदि उसमें प्रखरता नजर नहीं आ रही है, तो यह समय होगा मुझे प्रखर बनने का, एक नई उपलब्धियों को प्राप्त करने का, एक शीर्ष मुकाम दिला पाते हैं यहां पर शनि और गुरु का गोचर। कैरियर में कोई उन्नति चाहिए, कोई आप चेंज चाह रहे हैं, वो चेंज भी आप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं ये कहूँगा सिर्फ योग बना है करके चेंज नहीं करना है। यदि आप उससे परेशान हैं अपने कार्य क्षेत्र से, तो चेंज करना चाहेंगे तो गुरु आपको सपोर्ट करेगा। यदि आपको जो सैलरी मिल रही है आप वास्तविक में उसके हकदार हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अन्यथा आपको उस हकदारी के अनुसार आपको प्रमोशन दिला पाने का यहाँ पर श्रेय देवगुरु बृहस्पति के पास है। दोहरे गोचर पद्धति का सिद्धांत यहाँ पर लागू हमने किया है, जिसके माध्यम से सिर्फ और सिर्फ आप कैरियर में एक उन्नति का वातावरण आपको देखने को मिलेगा। आपके पास पैसे या हमारे पास पैसे किस माध्यम से आते हैं भाई, सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म से आते हैं। अर्थात जब कैरियर भाव हमारा जागृत होगा तो अपने आप हमारे धन और आर्थिक स्थिति यहां पर प्रबल होगी, और उसी आर्थिक परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो यह समय एक बहुत बड़े बदलाव, एक बहुत बड़े परिवर्तन, एक बहुत बड़ी अच्छी अनुभूति को दिलाने वाला यह समय साबित हो सकता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि
आपने इसे समझा है, जाना है। मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।